साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो साथियों चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इस प्रकार करने के पश्चात ये जो है आंसर इस प्रकार लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन, कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन, मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है साथियों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन सत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। तो आंसर में इस प्रकार लिखेंगे साथियों। पहला है कथन लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है। दूसरा है पत्तियों में खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है। और अगला है जस्ते लेपित लोहे एक पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, ग का आंसर होगा असत्य। और लोहा और जंग एक ओ पदार्थ हैं, यह कथन सत्य है, लो पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के पश्चात इस प्रकार आंसर लिखेंगे। पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। दूसरा है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करना और गैल्वेनाइजेशन। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनसे किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और अगला है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार रिक्त स्थानों को रेड मार्क से हमने दर्शाया है। अगला है साथियों, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। आंसर लिखेंगे, जब बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के साथ बुलबुले बनते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का एक उदाहरण और दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो आंसर लिखेंगे, जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन होता है जैसे मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम के वाष्प बनना। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन है मोम का जलकर गैस ऊष्मा और प्रकाश देना। इसी प्रकार एलपीजी एक और उदाहरण है जिसमें भौतिक परिवर्तन तब होता है जब एलपीजी सिलेंडर के बाहर निकलती हैं और तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब गैस हवा में जलती हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर लिखेंगे, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता। दूध और दही के गुण दोनों के अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो आंसर लिखेंगे, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी के बिल्कुल भिन्न होते हैं। दूसरी ओर लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के साथ लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे, एक बीकर में 1 कप पानी लें और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। पानी गर्म करें, जब यह उबलने लगे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डालें। कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक मिलाते रहें जब तक कि और पाउडर न घुल जाए। इस प्रक्रिया के दौरान घोल को लगातार हिलाते रहें। घोल को छान लें और इसे ठंडा होने दें और छोड़ दें। कुछ देर बाद देखेंगे आपको कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के ईंटों को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। तो आंसर लिखेंगे, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि पेंटिंग लोहे के गेट को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोक देती हैं। अगला है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है। आंसर लिखेंगे, लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर
अधिक होती हैं। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती हैं, इसलिए वहाँ लोहे पर जंग लगने की दर कम होती है। अगला प्रश्न है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती हैं। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती हैं। सिलेंडर से बाहर रहते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, फिर यह गैस बनती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन पर चयन कीजिए। तो इसका सही कथन हो गया प्रक्रम ए और प्रक्रम बी, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।